हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग की जो तैयारी है काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। कल 1 जून को आप लोगों का जो वन दरोगा का नियुक्ति पत्र था वो काफ़ी स्टूडेंट्स को मिल चुका है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कल देहरादून नहीं गए थे और उन लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि उनका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कैसे मिलेगा। क्या फिर उन्हें दोबारा देहरादून जाना पड़ेगा या फिर ज्वाइनिंग लेटर है उनके पास खुद आएगा। मतलब ज्वाइनिंग लेटर कहाँ से मिलेगा। तो जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता ही है जो पोस्ट आई थी वन दरोगा की, वो टोटल आई थी 124 पोस्ट। 124 में से 4 पोस्ट थी वो डिसेबल पीपल के लिए आरक्षित थी, लेकिन 4 कैंडिडेट्स नहीं मिल पाए, इसीलिए टोटल 120 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। अब 120 बच्चों में से 11 बच्चे ऐसे थे जिनके कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी, इसीलिए उनका जो नियुक्ति है, उनका जो ज्वाइनिंग है अभी होल्ड पे रखा गया है। बाकी 109 बच्चे, मतलब 120 में से 11 बच्चों का रिजल्ट अभी होल्ड पर है, नियुक्ति अभी होल्ड पर है। और 109 बच्चों का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो अब जारी किया जा चुका है। अब 109 बच्चों में से कुछ ही बच्चे देहरादून कल गए थे, तो उन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुका है और उन्हें जो डिवीज़न है वो भी उन्हें दे दिया जा चुका है। कुछ लोगों को राजाजी नेशनल पार्क मिला है, कुछ लोगों को चंपावत में, कुछ लोगों को हल्द्वानी वन प्रभाग, अल्मोड़ा वन प्रभाग मिला हुआ है। आप लोगों को कहाँ कहाँ कौन से डिवीज़न में पोस्टिंग हुई है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग कल नियुक्ति पत्र लेने नहीं गए थे तो आपका नियुक्ति पत्र कहाँ मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है या फिर ज्वाइनिंग लेटर मिला है, उन सभी लोगों का कलेक्टिवली जो ज्वाइनिंग लेटर है, नियुक्ति पत्र है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आएगा। तो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है forest.uk.government.in, उस वेबसाइट पर जाना होगा। तो वहाँ पर आपको अपना नियुक्ति पत्र, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल आपका जो नियुक्ति पत्र है वो वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है। आने वाले हफ्ते 10 दिन में आपका जो ज्वाइनिंग ऑर्डर है वो अपलोड हो जाएगा। तो वहाँ से आप लोग अपना ज्वाइनिंग ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं। और किस तरीके का ज्वाइनिंग लेटर होता है मैं उसका एक फॉर्मेट लेकर आया हूँ। ये 2 साल पहले जो 2023 में भर्ती हुई थी उसका ज्वाइनिंग लेटर है, जिसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। और उसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं आपको मैं बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो ऑर्डर आता है ये आता है कार्यालय मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक उत्तराखंड देहरादून। इसको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहते हैं, मतलब एचआरडी डिपार्टमेंट। और इनका मेन काम होता है जो भी कार्मिक की नियुक्ति होती है, जो भी पोस्टिंग होती है उसे करवाना। ठीक है। तो ये जो भर्ती हुई थी, हमारी वाली भर्ती, ये 2023 में हुई थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ज्वाइनिंग है वो लेवल 5 पर होती है। बेसिक इसका 29,200 से लेके 92,300 तक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपका क्रमांक संख्या, रोल नंबर, मेरिट क्रमांक, नाम, पिता का नाम, वृत्त का नाम और नियुक्ति कार्यालय। तो इस तरीके से आपके जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें दिया होगा। तो इसमें देख सकते हैं जैसा कि मेरा जो नंबर है वो मेरिट में 4 नंबर पे था। यहाँ पे मेरा नाम दे रखा है प्रदीप कुमार मौर्य, ये मेरे पिता का नाम हो गया। फिर जो सर्कल ऑफिस है, सर्कल को बोलते हैं हिंदी में वृत्त। तो जो मेरा सर्कल ऑफिस है वो है उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा। तो सर्कल ऑफिस मेरा अल्मोड़ा में है। और जो मेरा प्रभाग है, मतलब डिविजनल ऑफिस, वो कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में है। तो पिथौरागढ़ वन प्रभाग में मेरी नियुक्ति हुई थी। उसी तरीके से आप लोगों की भी नियुक्ति में आपका जो डिवीज़न ऑफिस है, मतलब प्रभाग कार्यालय है, वहाँ पर आपको जाके ज्वाइन करना होगा। तो डिवीज़न को ही प्रभाग कहते हैं। सबको अलग अलग प्रभाग आवंटित हुए होंगे। किसी को चंपावत वन प्रभाग मिला होगा, किसी को हल्द्वानी वन प्रभाग, किसी को अल्मोड़ा वन प्रभाग, राजाजी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क। मतलब जहाँ पे आपकी डिवीज़न ऑफिस है वहाँ पर आपको जाके ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको साइट पे मिल जाएगा कुछ दिनों में। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग देहरादून नहीं गए हैं तो आपको कुछ दिनों का वेट करना पड़ेगा, आपको साइट पर ये देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको ज्वाइनिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो आपके ज्वाइनिंग लेटर के नीचे ही आपका जो भी चीज़ें मेंशन होती हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं वो आप लोग लेकर जाएंगे। जैसे कि इसमें सबसे पहले तो एक डेट मेंशन होगी कि आप लोग कब से लेकर कब तक ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो ज्वाइनिंग था वो 11 नवंबर से लेकर
11 दिसंबर 2023 तक था, मतलब 1 महीने का हमें टाइम मिला था ज्वाइन करने के लिए। उसी तरीके से आपके ज्वाइनिंग लेटर में भी डेट दी होगी कि आपको कब से लेकर कब तक ज्वाइन करना है। हो सकता है आपका 15 दिन 20 दिन का टाइम दिया गया होगा, उसके बीच में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और याद रखिए, ऐसा नहीं है कि आप लोग पहले ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी सीनियरिटी पहले हो जाएगी। मान लीजिए कि आपका जो ज्वाइनिंग है वो 1 जून से लेके 30 जून तक का डेट दे रखी है ज्वाइन करने के लिए, मतलब आप लोग 1 जून से 30 जून के बीच में ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोई कैंडिडेट जाकर 5 जून को ज्वाइन करता है और कोई कैंडिडेट जाके 20 जून को ज्वाइन करता है। तो ऐसा नहीं है कि 5 जून वाला ने पहले ज्वाइन कर रखा है और 20 जून वाले ने बाद में ज्वाइन कर रखा है, तो 5 जून वाला सीनियर हो गया और 20 जून वाला आपका जूनियर हो गया। आपकी जो भी मेरिट में आपकी सीरियल वाइज है, मतलब अगर आपकी रैंक फर्स्ट है तो आप फर्स्ट ही रहेंगे पोजीशन पे सीनियरिटी में। ये डिपेंड नहीं करता कि आपने 5 दिन पहले ज्वाइन किया या 10 दिन बाद ज्वाइन किया। जो आपका मेरिट में आपका सीरियल वाइज मेरिट जो दे रखी है, उसमें आपका जो भी ऑर्डर है उसी हिसाब से आपकी सीनियरिटी डिसाइड होगी। और याद रखिए, आपको जो टाइम फ्रेम दे रखा है उसी के बीच में ज्वाइन करना है। अगर आप लोग मान लीजिए जो लास्ट डेट है उसके बाद ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि आपको कोई बीमारी है, दुर्घटना में घायल हो या फिर और कोई कारण है, उसके वजह से आप लोग इस डेट्स के बीच में ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपका क्या कारण है। वो आपको इन्हीं डेट्स के बीच में बताना होगा। अगर आप लोग बाद में बताएंगे तो आपका जो नियुक्ति है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर आप लोग कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आपको पहले से रीज़न और एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अपने यहाँ पर देहरादून में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बाद में ज्वाइन करने में भी। ठीक है, लेकिन फ़ायदा ये रहता है कि अगर आप पहले ज्वाइन करेंगे तो आपकी उसी दिन से सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अगर किसी ने 5 जून को ज्वाइन कर लिया तो उसकी 5 जून से ही सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये आपको बस फ़ायदा होगा अगर आप पहले ज्वाइन करते हैं तो। अब बात करें इसमें आपको क्या लेकर जाना है, तो सबसे पहले आपको चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र, मतलब आपको मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाना है चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ से। तो आपका जहाँ भी पोस्टिंग हुई है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आप लोग अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे। और ध्यान देना है कि अगर आप लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आज ही का मेडिकल सर्टिफिकेट हो। मान लीजिए कि आपको हल्द्वानी डिवीज़न मिला हुआ है तो आप लोग जाकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज ही बनवाएंगे और आज ही ज्वाइन करेंगे। कोशिश करिए कि आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो 24 घंटे के अंदर बना हो। ऐसा नहीं कि आप 5-10 दिन पुराना मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हो ज्वाइन करने के लिए। अगर आपको 5 जून को ज्वाइन करना है तो आप लोग कोशिश करिए कि 5 जून की सुबह 11-12 बजे जाकर आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और दोपहर बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ के डिवीजन ऑफिस में। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए कि आपका 24 घंटे पहले का ही बना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग 5-10 दिन पहले का लेकर जा रहे हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट का जो आपका फॉर्मेट होता है वो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खुद से दे देंगे। वो ऐसा कोई पर्टिकुलर मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट नहीं होता कि इसी फॉर्मेट में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनना होना चाहिए। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपको सिंपली अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ पे जो भी फॉर्मेट होगा वो उसी में बना के दे देंगे, आप उसी को लेकर जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करें करेक्टर सर्टिफिकेट की, तो आपको 2 करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं गैजेटेड ऑफिसर से, मतलब राजपत्रित अधिकारियों से। तो आप लोग अपने देख लेना, आपका जो जहाँ भी आपका कोई कॉन्टैक्ट है, आपका नोन है जो कि गैजेटेड ऑफिसर है, उससे आप लोग अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट का भी कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई भी करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं नेट से। नेट से डाउनलोड करने के बाद आप अपने डिटेल्स फॉलो वहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा और फिर उनके मुहर और साइन करवा लीजिएगा। तो आपको 2 गैजेटेड ऑफिसर से बनवाने हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी आपके जो भी सर्टिफिकेट्स लगे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ करवा के और साथ ही साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाकर आपको ज्वाइन करना है। मान लीजिए आपने 10th 12th ग्रेजुएशन, आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे उनकी एक फ़ोटोकॉपी और साथ ही साथ आपको अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेकर जाने हैं। और ये आपको गैजेटेड ऑफिसर के 2 करेक्टर सर्टिफिकेट और साथ ही साथ मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग सबमिट करेंगे अपने डिवीज़न ऑफिस में जहाँ भी आपकी पोस्टिंग हुई है। फिर आपकी जो ज्वाइनिंग है वो कंफर्म हो जाएगी। तो आपको इन बातों को ध्यान देना है। तो जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों की एक नई शुरुआत होने वाली है
और आपको घबराना नहीं है। अगर आपका नियुक्ति पत्र नहीं मिला है तो आप लोग साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में आपको ये देखने को मिल जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।